अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के जे भारत नेपाल सीमा के मुआयना केलन। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भारत नेपाल सीमा के मुआयना केलन। मौका पर सुपौल के जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार, एसपी मनोज कुमार के अलावा कोसी के प्रमंडलीय आयुक्त राहुल रंजन महिवाल और एसएसबी 45वीं बटालियन के कमांडेंट HK गुप्ता मौजूद छला। एहि बात से इनकार नहीं किया जा सकते जे बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया जाए के बाद भी आम लोग तक शराब के पहुंच बनल है। पुलिस या कार्यशैली आम लोग के नजर में लगातार शक के घेरा में रहल हन। आम लोग के कहब जे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया जाए के बाद पुलिस तंत्र के छोट और पैघ सब अधिकारी के आमदनी सैलरी के 10 गुना तक बढ़ गया हन। भीमनगर बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट HK गुप्ता अपर मुख्य सचिव के पाठक के मैप के जरिए क्षेत्र में होने वाला तस्करी के गतिविधि एवं उपयोग किया जाए वाला विभिन्न रास्ता के जानकारी से अवगत करेलन। कमांडेंट गुप्ता बतौलन जे रात के समय भी नाइट विजन कैमरा के मदद से तस्कर पर निगाह राखल जाते छै के बावजूद खुलल सीमा और नदी के फायदा उठाकर तस्कर अपन मंसूबा में सफल हो जाते। अपर मुख्य सचिव के पाठक उपस्थित अधिकारी के ड्रोन कैमरा से तस्कर पर नजर रखे के सलाह दिलन। नवंबर के बाद से जो नया अभियान शुरू हुआ है शराबबंदी को और सशक्त रूप से लागू करने का, उसी क्रम में अपर मुख्य सचिव साहब, हम लोग सभी DM साहब, SP साहब यहाँ इस चेक पोस्ट पर आए हैं वीरपुर के, और यहाँ हम लोग समझ रहे हैं SSB के साथ की कार्यविधि कैसी है और कड़ाई की जाएगी आने वाले समय में। अवैध कोई भी शराब या किस तरह कोई भी अवैध चीज़ जो उससे नशे से संबंधित है उसको बिल्कुल ही आवाजाही रोकी जाएगी और इस धंधे में लिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या सर बॉर्डर इलाके में तीसरी नज़र से शराबबंदी के लिए जो नज़र रखने की बात सामने आई है उस पर पूर्ण लगाम लग पाएगा? अब क्यों नहीं लगेगा? अभी आपको पता ही है तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। अभी ड्रोन वगैरह भी लगाने की बात चल रही है तो इसका अच्छा फायदा होगा। दरभंगा जिला में 16 पुलिस थाना में पुलिस विजिटर रूम के निर्माण कार्य शुरू भेल। दरभंगा जिला के 16 थाना में पुलिस विजिटर रूम के शिलान्यास कल गेल हन। लहरियासराय पुलिस थाना परिसर में एकर काम शुरू भेल। एहिठाम एक हॉल और एक लैट्रिन बाथरूम युक्त कमरा बनायल जा रहा है, जाहिमे थाना फरियाद लऽ कऽ आवे वाला लोग सब पहले एहिठाम पहुँचता, एहिठाम इंतजार करता और अपन नंबर आवे के बाद ओ पदाधिकारी सबसे मिल सकै छथि। ये रूम बन रही है कितनी लागत से बन रही है, कब तक बन के तैयार हो जाएगा? ये 4.5 लाख लागत है लगभग। ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? ये अप्रैल तक 16 थाना में बन के कंप्लीट होना है, तो आगे पीछे होके हो सकता है पहले बन जाए। और दरभंगा जिला के 16 थाने में 16 थाना। अभी किस किस थाना में शिलान्यास किया गया है? ये अभी बहेरी, हायाघाट, बहादुरपुर, 5 थाना करीब प्रारंभ हुआ है। क्या शुभ नाम हुआ? निजानंद मंडल। क्या हैं आप? सहायक अभियंता। DMCH में अखन इलाज के नाम पर सिर्फ रेफर के खेल खेलल जा रहा है। DMCH आई काल्हि एकटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन कर रह गेल हन। एहिठाम मामूली ऑपरेशन भी नहीं भऽ पाबि रहल अछि। एकटा मरीज छलै समस्तीपुर के जिनका प्लेट लगाबे के छल, हड्डी टूटि गेल छल, लेकिन प्लेट नहीं होय के हवाला दऽ कऽ PMCH रेफर कऽ देल गेल और एहन अखन बराबर भऽ रहल अछि। तेँ ई कहै में आब कोनो गुरेज नहीं महसूस भऽ रहल अछि जे DMCH सिर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन कर रह गेल हन। पैर टूट गया। कब पैर टूटा था? टूटा हो गया 28 तारीख को टूटा। अच्छा, कहाँ आए थे आप? आप आए थे यहाँ भर्ती होने के लिए। अच्छा, तो क्या कहा? बोला जे यहाँ कुछ है ये नहीं है सामान लगाने वाला। अच्छा जी। क्या कहा? आपको कहाँ रेफर किया? पटना को। क्या कहें डॉक्टर साहब आपको? डॉक्टर साहब हमको तो कहें कि जे वहाँ सब कुछ का इंतजाम है कि नहीं, वहाँ चले जाइए, वहाँ तुरंत हो जाएगा। यहाँ पर नहीं होगा? नहीं, यहाँ पर बोले नहीं होगा। ऐसे रहिएगा तो सुई दवाई कर सकते हैं हम, है कि नहीं? इसका अलावा हमसे कुछ नहीं होगा।
आज दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में वरीय अधिवक्ता और एपीपी पीपी सबके साथ एक मासिक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के कार्यालय कक्ष में आई पीपी एपीपी समेत वरीय अधिवक्ता सबके साथ एक समीक्षा बैठक कयल गेल। एहि बैठक में केस सबके निपटारा ज्यादा से ज्यादा हुआ एहि पर विशेष बल देल गेल। एहि दौरान अधिवक्ता सब भी अपन अपन बात रखलनि। जयनगर बाजार समिति में 2 दिवसीय महावीरी झंडा उत्सव और दंगल कार्यक्रम के आयोजन भेल। स्थानीय कृषि उत्पाद बाजार समिति मैदान में महावीरी झंडा महोत्सव पर 2 दिवसीय दंगल के आयोजन कयल गेल। देश के प्रसिद्ध पहलवान सब एहिठाम दाव अजमेलन। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पहलवान के दबदबा रहल। दोसर दिन फाइनल में महावीर के लेल रितेश गोरखपुर और उदयवीर गोरखपुर के बीच कुश्ती में रितेश विजय प्राप्त कयलनि। महावीर कुमार के लेल अर्जुन बनारस और विनोद मथुरा के बीच रोमांचक मुकाबला में अर्जुन बनारस जबरदस्त प्रदर्शन करैत मथुरा के विनोद के हरा कर जीत हासिल कयलनि। बुर्ज के लेल भेल रोमांचक मुकाबला में कानपुर के अभिनायक जे उत्तर प्रदेश केसरी भी छथि ओ मथुरा के शिवा के हरा कर गदा पर कब्जा जमेलनि। दरअसल विगत 3 वर्ष मुकाबला फाइनल नहीं होय के कारण गदा कमिटी के पास ही रह जाय छल। एहि विराट दंगल के देखे के लेल अनुमंडल क्षेत्र समेत नेपाल से भारी संख्या में दर्शक आयल छलाह। जीतल पहलवान के प्रोफेसर मानिक लाल यादव, प्रवीण सिंह, रामू जायसवाल, योगेश्वर चौधरी, जयनारायण यादव पदक और गदा देकर सम्मानित कयलनि। कुश्ती में रेफरी के भूमिका महावीर सेवक, अखिलेश सिंह और इंदर जी संयुक्त रूप से कयलनि। दरअसल एहिठाम वर्षों से कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन होइत रहलन, जाहि में भारत और नेपाल के नामचीन पहलवान सब अपन अपन जोर आजमाइश करैत रहलाहन। मोतिहारी पुलिस एक पैघ घटना के अंजाम दे से पहले अपराधी सबके दबोच लेलक। मोतिहारी पुलिस एक पैघ घटना के रोक पावे में सफलता हासिल कलक। संगे पुलिस घटना के अंजाम दे वाला अपराधी सबके भी दबोच लेलक। पुलिस के गुप्त सूचना मिलल छल जे शहर के एमएस कॉलेज के समीप लॉज में किछु बदमाश इकट्ठा भऽ कोनो पैघ घटना के अंजाम दे के योजना बना रहल अछि। सूचना के आधार पर पुलिस त्वरित कार्रवाई कऽ शराब पीबैत 5 बदमाश के रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेलक। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी पिस्टल, एक रेगुलर पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद कयल गेल। गिरफ्तार बदमाश में एक सुगौली के अरुण कुमार गुप्ता उर्फ त्यागी जे पेशेवर अपराधी अछि, ओकर संबंध जेल में बंद शातिर राजन सहनी से बतायल जा रहल अछि। ओतय पुलिस के शक अछि जे रेलवे रैक पॉइंट पर कोनो पैघ घटना के अंजाम दे के फिराक में ई सब छल। पुलिस गिरफ्तार बदमाश से गहन पूछताछ कर रहल अछि। दरअसल 2 दिन पहले रामगढ़वा में हथियार के बल पर भेल लूट के मामला में भी पुलिस बदमाश के संलिप्तता के जांच कर रहल अछि। कुख्यात अरुण कुमार गुप्ता के संग लॉज से मुजफ्फरपुर साहेबगंज के प्रकाश कुमार, पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर के विकास सिंह, पलनवा के सूरज कुमार और शांतिपुर के सोनू कुमार के भी गिरफ्तार कयलक अछि। नगर थाना इंस्पेक्टर विजय प्रसाद राय कहलनि जे पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा के गुप्त सूचना मिलल छल जे किछु अपराधी अपराध करे के योजना बना रहल अछि। ओहि समय एकटा टीम के गठन कऽ छापेमारी कयल गेल तऽ 5 अपराधी के हथियार के साथ दबोच लेल गेल। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि नगर थाना क्षेत्र के रेलवे गुमटी के पास में कुछ अपराधी बड़े घटना की अंजाम देने के लिए हथियार से लैस होकर आए हुए हैं। उनके निर्देश पर डीआईयू टीम के साथ मुफस्सिल थाना, छतौनी थाना, बंजरिया थाना इन लोगों के सहयोग के साथ छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 5 अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से पिस्टल, देसी कट्टा एवं कारतूस बरामद हुए हैं और इस प्रकार से एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी पकड़े गए। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी,
और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को
जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सहरसा में पत्रकार विक्रम भारती हत्याकांड में सहरसा के पुलिस कप्तान लिपि सिंह पर लगातार सवाल उठ रहा है। आरोप इहो लाग रहा है कि लिपि सिंह अपन रसूख के फायदा उठाकर अपना हिसाब से अपन कानून चला रहा है। मैं दीपेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। बताइए मैम, एक पत्रकार के साथ जो घटना हुई थी पत्रघट में, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है सर। कौन? मुझे शोहर बाजार वाला? आप लोग को अभी तक बाइट नहीं मिला है क्या? नहीं, बाइट नहीं मिला है। वो क्लियर हो गया है। वो एक जो उसने जो था ना, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे यहाँ से उठा लीजिए, जी जी, वो क्लियर हो गया है। वो कोई पत्रकार की हत्या नहीं हुई है, बट वो अपने ही डिसबैलेंस होके गिरा और जब फिर थाना लेकर गया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसको अनावश्यक आप लोग डिफरेंट कलर में ना चलाएं। नहीं मैम, उसका सारा ऑडियो है कि वो बोल रहा है। आप छोड़ दीजिए ना, हम अनुसंधान पे चलेंगे और जो लोग अफवाह उड़ाएंगे हम उन पे भी केस करेंगे। लगातार पत्रकार के परिजन अभियुक्त सब के गिरफ्तारी के मांग कर रहा है, लेकिन एहि पर अखन तक कोनो सुनवाई नहीं भ सकल हन। उल्टे एहि पूरा मामला के नया मोड़ दे के कोशिश कल जा रहा है और अब तक घटना स्थल के भी बदल दिल गेल हन। हेलो, हम 100 बाजार हॉस्पिटल में, ठीक है? तो आप मैडम का नंबर भेजिए, लिपि सिंह। अब 100 बाजार हॉस्पिटल में है। क्या हुआ? हमको मेरे गाड़ी को धक्का मार दिया। धक्का मार दिया? मेरे गाड़ी को धक्का मार दिया, ठीक है? कौन मार दिया? वो सोबत को नया बाजार हॉस्पिटल में है अभी। अरे आप घर जाइए, कल बात कीजिए। हम 100 बाजार हॉस्पिटल में है। मैडम का नंबर दीजिए ना, लिपि सिंह। अरे आप नशा में है। हम हॉस्पिटल में है अभी। कौन जगह है? हेलो, आप व्हाट्सएप कीजिए ना उनका नंबर। हेलो हेलो हेलो, विक्रम सोनू बोल रहे गोलमा से। हाँ, हम सौर हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, मेरे गाड़ी को धक्का मार दिया। सुनिए ना, सुनो ना, हम सौर हॉस्पिटल में एडमिट छी। अच्छा, हमरा गाड़ी के धक्का मार दिलके। अच्छा, एक बार रजक जी कहाँ कॉल कर दियो उनका लिए। यदि जल्द से जल्द पत्रकार हत्याकांड में पुलिस कार्रवाई नहीं करैत अछि तो फिर पत्रकार सबके आंदोलन करे के अलावे और कोनो रास्ता नहीं बच जात। क्या वो अपराधी खुलेआम घूमेंगे? मेरे पति का तो मौत हो गया, उनको सजा भी तो मिलनी चाहिए। क्या मेरे पति तो चले गए, कम से कम उनको सजा भी तो दीजिए आप लोग। क्या आश्वासन मिला है तो अभी तक पुलिस की तरफ से आपको? अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा कोई चीज़। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है मेरे पति के अत्याचारी को सजा देना है आप लोग को। उन अपराधी लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। मेरे बच्चे के प्रशासन से मिले थे ना? मिले थे। क्या बताया आपको? गिरफ्तारी कम से कम अभी तक नहीं हुआ है। बोले आगे काम होगी, आप लोग अपना काम कीजिए। गुस्ताखी रसूल के खिलाफ किलाघाट से एक विशाल जुलूस निकालल गेल। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत किलाघाट मदरसा हमीदिया से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी दरभंगा के द्वारा गुस्ताखी रसूल के शान में गुस्ताखी करे वाला के खिलाफ मौन विरोध जुलूस निकालल गेल। इस जुलूस में नबी के चाहे वाला बड़ी तादाद में लोग हिस्सा लेलन। बिना शोर शराबा और नारा के पैगाम दैत मदरसा हमीदिया से निकलल मुस्लिम संप्रदाय के लोग आपसी भाईचारा के संदेश दैत अपन जुलूस निकालन। दरअसल हजरत मोहम्मद साहब और इस्लामिक धर्म के ऊपर और शान में हाल में कुछ दिन से लोग सबके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करे के लऽ दरभंगा के मुस्लिम समुदाय अमन पसंद लोग के बीच काफ़ी आक्रोश देखल जा रहा है।
जकरा लऽ कऽ आइ पैगम्बर साहब के सामने गुस्ताखी करे वाला के विरुद्ध तहफ्फुज शरीयत कमेटी दरभंगा के द्वारा ई जुलूस निकालल गेल। सारे जहां से अच्छा हिंदू का हमारा, इसे खामोशी के साथ मास्क लगाते हुए चले और फिर धरना में जो बातें होंगी उसको आप सुनेंगे और डिसिप्लिन अमन शांति के साथ अपने अपने घर को वापिस होंगे। आपस में बैर रखना, हिंदू है हम वतन है, हिंदू पिता हमारा, यही जज्बा आपकी शफाअत की जमानत है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि बैठ जाएं इत्मीनान सुकून से, अब मैं बिना ताखीर। यहाँ की आबो हवा फिजा को खराब न बनाया जाए, बल्कि माजी की तारीख उलट कर देखिए, एक पंडित और एक मौलाना, एक साधु और एक जिप्सी, इन सब के अंदर जिस तरीके का मिलान था, जिस तरीके की भाईचारगी थी, जिस तरीके से आपस में इंसानियत का लोग दुख दर्द गम मुसीबतों का सबक और मैसेज दिया करते थे, मिलनसारी थी। आज से 15-20 साल की तारीख से लेकर अब तक का ये जायजा लेते हैं तो समझ में आता है कि ये सारी चीजें इंसानियत से खत्म हो चुकी है। अपने जिस्म पर अपनी गर्दन अपना सर नहीं रखा है। हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हर मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और सबको जीने का रहने का हक हासिल है। किसी मज़हब के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालना या उसके जो रहबर हैं, हमारे नबी हैं, हमारे पैगम्बर हैं, उनकी शान में जो गुस्ताखी की गई है, ये नहायत ही बुरी हरकत है। हम इसी के एहतजाज में जो है वो यहाँ आए हुए हैं और मुतालबा करते हैं हुकूमत हिंद से कि इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों को जो है वो रोका जाए और इस तरह का कानून बने कि आइंदा कभी दूसरा कदम नहीं उठाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बेर यात्रा पर निकल रहा है। उनकर यात्रा के शुरुआत 22 दिसंबर से हुआ जा रहा है और 12 जनवरी से लऽ कऽ 15 जनवरी तक ई यात्रा समाप्त भ जायत। एहि के लऽ कऽ जिलावार सूची जारी कयल जा चुकल अछि, जाहिमे ओ 30 दिसंबर के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के दौरा करता, जाहि दौरान वो समीक्षा बैठक भी करता। दरअसल एहि यात्रा के नाम दिल गेल हन समाज सुधार यात्रा। जी हाँ, 16 साल से जे बिहार के मुख्यमंत्री छथि ओ आब समाज सुधार यात्रा लऽ कऽ निकलता, पूरा बिहार के दौरा करता, हर जिला में जेता, समीक्षा बैठक करता। लेकिन मुख्यमंत्री के इस सब के बीच इहो बतावे के चाही जे 16 साल में आखिर वो की सब काम केला आ किया हुनका 16 साल सत्ता में रहे के बाद फिर से एक बेर समाज सुधार यात्रा निकाले के जरूरत पड़ गेल हन। ई पूरा मामला यदि देखल जाए तो मुख्यमंत्री अपन शराबबंदी योजना के कोनो भी तरीका से सही करे में लागल छथि, केहुना ई योजना हुनकर सफल भ जाए एहिमे लागल छथि। ठीक बात है, शराबबंदी रहबाक चाहिए, लेकिन जे हिसाब से शराबबंदी के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी एहिमे अपन कमाई के रिकॉर्ड बना रहल छथि, ओहिसँ एतेक बात तो स्पष्ट अछि जे मुख्यमंत्री के योजना के हुनकर अधिकारी सब ही पलीता लगा दै छथि, चाहे वो वृक्षारोपण योजना हुए, शराबबंदी योजना हुए, नल जल योजना हुए, मनरेगा के तहत पशु शेड योजना हुए, हन अनेकों योजना है जे निकलल तो बढ़िया ले, लेकिन ओकरा पलीता लगा देल गेल। तो आब एहिठाम जे प्रमुख सवाल खड़ा भ रहल अछि ओ ये जे मुख्यमंत्री जे समाज सुधार यात्रा पूरा बिहार में निकालि रहल छथि, ओहिसँ पहले हुनका प्रशासनिक सुधार यात्रा निकालबाक चाही छल। यदि प्रशासन हुनकर सुधरल रहिते तो मुख्यमंत्री के बार बार ई यात्रा निकाले के जरूरत नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री और हुनकर प्रशासनिक अमला एहि बात पर गौर करैत जे आखिरकार हुनकर योजना किया फेल्योर भ जाइत अछि। ठीक है, अहाँ बिहार के यात्रा पर निकल रहा छी, बढ़िया बात अछि, लेकिन एहि यात्रा में जमीनी हकीकत जाने के प्रयास करू। जमीनी हकीकत जब तक नहीं जानबै तब तक कोनो भी योजना अहाँ के सफल नहीं भ सकैत अछि। पुलिस के बल पर और गोली डंडा और जेल भेजे के धमकी पर सिर्फ कोनो सुधार नहीं भ सकैत अछि। यदि एहि सबसे सुधार होइते तो आई आज़ादिए नहीं मिलल रहिते भारत के। यदि जेल जाइसँ भारत के स्वतंत्रता सेनानी सब परहेज केने रहिते, लाठी डंडा गोली खाइ से
परहेज केने रहिते तो आज़ादी नहीं भेटते। तैं पुलिसिया दमन के छोड़ कर यदि सही में अहाँ समाज सुधार यात्रा पर निकल रहा छी मुख्यमंत्री जी, तो किछु एहन पहल करू जे आम जनता के दिल के छुए और ओ अहाँ के योजना के सफल बनावे में अहम भागीदार बनैत, न कि अहाँ के योजना के दौरान अहाँ के हेलीकॉप्टर के देखे ला इकट्ठा होत, शराब नहीं पिए के शपथ खा लेत और फिर ओतबे काम करैत। तो अखन अपने सब देख रहा छलौं जे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आब समाज सुधार यात्रा पर निकलता। बढ़िया बात है, यात्रा हेबाक चाही। राजा जनता के बीच जाइत रहत तो हुनका ऐसा फायदा होते अछि, दुनू के, राजा के भी और प्रजा के भी। राजा के फायदा ई होते अछि जे हुनका अपन कमी नजर आबि जाइत अछि और प्रजा के फायदा ई होते अछि जे हुनकर दुख दर्द राजा तक पहुँच जाइत अछि। लेकिन प्रजा के दुख दर्द जे अहाँ तक पहुँचैया ओकरा रस्ते में छोड़ कर पटना नहीं जायल करब, वो दुख दर्द के दूर करे के प्रयास करब। और यदि 2 कदम पीछा हटला से समाज में सुधार हुए तो अहूँ 2 कदम पीछा हटे पर जरूर विचार करब मुख्यमंत्री जी। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।